तो हम सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे भाइयों बहनों। और इसके पीछे बहुत बार मेरे पत्रकार बंधु यहाँ बड़ी संख्या में है, मीडिया के लोग, वो बार बार मुझसे पूछते थे कि उत्तराखंड में ही जो है ये समान नागरिक संहिता लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। भाइयों बहनों, देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था, देश की प्रतीक्षा थी, देश का जब संविधान बना था, संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार बहुत सारे प्रकरणों में राज्यों को निर्देश दिए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अभी पूज्य हरिगिरी जी बोल रहे थे, हमारे अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी बोल रहे थे, कैलासानंद जी ने तो सबको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट जो होता है वो स्थिति यहां पर पैदा कर दी। तो हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यहां से मां गंगा निकलती है। उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है। उत्तराखंड में जहां केदारखंड है वहीं उत्तराखंड में मानस खंड है, आदि कैलाश है, भगवान महादेव का स्थान है। उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, उत्तराखंड नदियों से आच्छादित है, उत्तराखंड देवों से आच्छादित है और उत्तराखंड हमारे पूज्य संत गणों से भी आच्छादित है। और देवभूमि के प्रत्येक घर से कोई सेना में है, कोई है अर्धसैनिक बलों में। देश के 29 राज्यों के लोग यहां पर हैं। आप सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर देवभूमि उत्तराखंड का कोई न कोई सैनिक दिखाई देता होगा जो देश की सेवा में अपने को समर्पित करके काम करता है। और देश के हर 5वें सैनिक में से, हर 5 सैनिकों में से 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो नई सरकार में हम देवभूमि में रहने वाले हैं, चाहे कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी धर्म का होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और देवभूमि उत्तराखंड में एक मिथक था कि हर 5 साल में देवभूमि उत्तराखंड में सरकार बदल जाती है। कोई भी चुनाव आता है, सरकार बदल जाती है। पूज्य संतगण सब जानते हैं कि इन जितने भी मंच पर बैठे हैं यहाँ, सारे के सारे पूज्य संतगणों का आशीर्वाद मेरे सर पर था, उनका हाथ मेरी पीठ पर था। और मैं 6 महीने पहले, चुनाव से पहले मुझे दायित्व दिया गया और राजनीतिक जो बड़े बड़े विश्लेषक थे उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी इस प्रकार का परिणाम आएगा। लेकिन देवभूमि की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और एक इतिहास बना दिया।